गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है मंडे का दिन और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, क्योंकि मुझे निकलना है सुबह काम पे जल्दी क्या 9-10 के आसपास निकलना है। तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ इस समय। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पानी इस समय बहुत ठंडा है, छूने की एकदम इच्छा नहीं होती है। पानी में हाथ डालिए तो ऐसा लगता है जैसे कि करंट लग जा रहा हो। इतनी ठंड पड़ रही है इस बार कि एक भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। और पानी को तो हाथ लगाने से पहले ही हाथ पैर थर-थर कांपने लगते हैं सबके, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और यहाँ देख लीजिए, बर्तन धोने के बाद फिर मैंने रूही की शीशी भी धो दी है, क्योंकि उसको सुबह ही भूख लग जाती है, तो उससे उठने से पहले ही शीशी उसकी साफ़ हो जाती है, उबल जाती है। ये देखिए कितना कोहरा दिख रहा है आज सही में बहुत कोहरा पड़ रही है अयोध्या में, कुछ दिख नहीं रहा है। और पूरा घर छत जो भी है, मतलब रोड भी एकदम भीगी हुई है कोहरे के वजह से। और शीशी उनकी 2 है, लेकिन फिर भी ये जो रात में मैं निकालती हूँ उसको भी मैं सुबह ही उठ के धो देती हूँ कि उबाल दी जाए टाइम पे, ताकि रखी जाए। फिर अच्छी नहीं लगती है कि बच्चे की दूध की शीशी ज़्यादा देर गंदी पड़ी रहे। तो यहाँ मैंने सारे सब कुछ साफ़ कर दिया है और अब मैं ब्रश करने बैठ गई हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो और हाँ गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक खुशी की बात शेयर करने वाली हूँ कि जिसके लिए मैं बहुत दिनों से परेशान थी और मेरी फैमिली मेम्बर भी परेशान हो रहे थे, जिस वजह से मेरे बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे भी बहुत हो रही थी। मैंने कई बार आप लोग से ज़िक्र भी किया है कि मेरे घर में इस समय किसी की जॉब नहीं थी, जैसे मेरी हो गई या मेरे बहनों की। तो फाइनली मुझे जॉब मिल गई है और मैं एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया होगा मैं जा रही थी काम पे, लेकिन आज बहुत समय निकालने के बाद मैं आप लोग के साथ वीडियो शूट करने जा रही हूँ अपने काम को लेके। और ये देखिए, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है, जो कि चुनमुन बना रही हैं किचन में। और मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि जितनी हेल्प मुझसे हो पाती है मैं उतना सोचती हूँ कि कर दूँ इन लोगों की, क्योंकि फिर मैं दिन भर घर पे नहीं रहूँगी और दिन भर इन लोगों को करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना, घर का भी काम करना। तो यहाँ चाय चुनमुन की बन के तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म चाय निकाल रही हैं। और सोमवार का दिन है, तो मैं बिना पानी पिए ही उस दिन नहा के फिर पूजा करके ही फिर मैं पानी मुंह में डालती हूँ, क्योंकि मुझे करनी रहती है शंकर भगवान की पूजा। और आज बहुत ठंड पड़ रही है, एकदम हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि सुबह सुबह नहा लीजिए तो मतलब थोड़ी गर्माहट महसूस होती है नहाने की वजह से। और ये देखिए, यहाँ पे ऋचा बना रही है नाश्ता। यहाँ पे मैं शूट नहीं कर रही थी, ये चुनमुन शूट कर रही थी, क्योंकि मैं फिर अपना और काम करने लगी थी। जो भी मुझे सामान रखना रहता है, अपने लिए ले जाना रहता है, अपना बैग तैयार कर लेती हूँ मैं। और ये देखिए, चीला बना रही हैं। आज टिफ़िन में मुझे चीला देंगी ऋचा बना के। ऋचा के जो मन करता है वो बना के मुझे देती हैं, अदल बदल कर। नाश्ता वही बनाती हैं सुबह, क्योंकि मेरे पास इतना सुबह समय नहीं रहता है कि मैं सारे चीज़ों में हाथ बटा सकूं। मैं थोड़ी बहुत चीज़ों में हाथ बटा देती हूँ। वो लोग मना करती हैं मुझसे कि दीदी तुम ये मत करो, दिन भर तुमको बाहर रहना है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग की हेल्प कर देती हूँ कि नहीं, वो सब छोटी हैं, बच्चों को भी संभालना, घर का भी काम करना, तो क्या क्या करेंगी, इस वजह से मैं मदद करके ही जाती हूँ। और ये देख सकते हैं आग जल रही है, तो जिसको भी हाथ सेकना हो वो आ जाए जल्दी से। गर्मा गर्म आग जल रही है, देख सकते हैं। और नहाने के बाद कांपते हुए फिर आए, ऐसे आग के पास बैठे तो बहुत अच्छा लगता है जब गर्माहट मिलती है तो। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आज सोमवार का दिन है और ये सोमवार का व्लॉग है जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, नहाने के बाद अपने भगवान जी को साफ़ कर रही हूँ। और अभी मुझे जाना है मंदिर भी। तो यहाँ जितने भी पारघत हैं, जितने भी पूजा में होने वाले मतलब बर्तन है, वही मैं जा रही थी धोने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं रूही की बदमाशी चालू है। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास, ये भी मेरे साथ उठ जाती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये बिस्तर में ही रहें, सो ही रहें, थोड़ी देर में उठें, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, बच्चे माँ से पहले ही उठ जाते हैं। और ये देख सकते हैं कैसे अपने गुड्डे को सुला रही हैं वो। और यहाँ मैं नहा धो के जो भी मंदिर का सामान था, जैसे दिया, घंटी, ये सब धो रही हूँ। और ये रही देखिए सरयू जी की बालू, जिससे हम लोग पूजा का सारा सामान मांजते हैं, धोते हैं। और हम लोग इसी बालू से ही मतलब भगवान की जितनी भी चीज़ें हैं इसी से ही धोते हैं। जब हम लोग को ज़रूरत होती है तो हम लोग सरयू जी से ले आते हैं बालू निकाल कर, और फिर घर में रख लेते हैं। और जब भी कोई चीज़ मांजनी होती है, पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ धोनी हो, मांजनी हो,
तो अच्छे से साफ़ हो जाती है और चमक भी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे भगवान की घंटी, आरती दानी, अखंड जोत वाली दिया जो होती है कैसे चमक रही है। तो ये बालू की वजह से है और अच्छा रहता है, हम लोग को आदत है इसी से ही धोने मांजने की। तो मैंने भगवान की मंदिर को साफ़ कर दिया था और बर्तन भी मांज के रख दिया था। और अब मुझे जाना था सरयू जी जल लाने के लिए, क्योंकि आज शंकर भगवान का दिन है। तो सोमवार के दिन मैं जल चढ़ाती हूँ शंकर भगवान को। यहाँ पे अयोध्या क्योंकि तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे सबकी सुबह भगवान से ही शुरू होती है और ये हर जगह होता है। लेकिन यहाँ अधिकतर लोग सुबह पहले नागेश्वरनाथ ही जाते हैं मत्था टेकने। मैं पहले नहीं जाती थी, काफ़ी पहले जाया करती थी, तब वहाँ जाके जल चढ़ाती थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ये देख सकते हैं कि कैसे पूरा कोहरा कोहरा है, कैसे रोड पूरी भीगी हुई है कोहरे से और कहीं कोई दिख नहीं रहा है, बस एक आध दो लोग ही दिख रहे हैं। या तो लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं या दर्शन करने के लिए, बस ऐसे ही लोग दिख रहे हैं। तो अभी मैं भी जा रही हूँ सरयू। तो ये देखिए जैसे लग रहा है कि सड़क पूरी पानी से धोई गई है, पूरा घाट धो के साफ़ किया गया है और दूर दूर तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। एकदम ठंड के वजह से हालत एकदम ख़राब है और हाथ पैर तो एकदम बर्फ़ बन गया है मेरा क्योंकि नहा के तुरंत ही बाहर निकलना और अभी जाना भी है। तो मैं सोच रही हूँ भगवान कैसे क्या होगा हालत ख़राब हो जाएगी इतनी दूर जाने में। और चुनमुन को मैंने कहा था कि कैप लगा लो, लेकिन वो कुछ लगाई वाई नहीं, खाली शॉल लेके ऐसे चली आई हैं। उनकी हालत तो और ख़राब हो रही है ठंड के वजह से, कह रही है दीदी बहुत ठंड लग रही और हवा भी बहुत चल रही है आज। यहाँ पे ये देख सकते हैं कैसे पूरा धुंध धुंध है, कुछ नहीं दूर दूर तक नज़र आ रहा है। तो ये हाल है आज अयोध्या का। खाली एक आध दो ही लोग दिख रहे हैं रोड पे चलते हुए। और ये देख सकते हैं इधर लाइन से कैसे सारे बंदर लोग बैठे हैं ठंड की वजह से सिकुड़ कर। इस समय बंदर लोग को भी बहुत ठंड की वजह से चिड़चिड़ाहट मची रहती है। अगर देख ले तो मतलब झूठ मूठ में ही काटने के लिए दौड़ाने लगते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से सब चिड़चिड़े हुए रहते हैं। तो देख सकते हैं कैसे सब सिकुड़ सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। और बस अब मैं पहुंच गई हूँ घाट पर, लेकिन धुंध है, सुंदर लग रहा है नज़ारा तब भी देखने में। आप लोग को कैसा लग रहा है ये अयोध्या का नज़ारा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये देख सकते हैं। तो गाइस अगर मेरा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ घाट पे और गाइस आप लोग के प्यार की साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अपना प्यार अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रहिए। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही मैं समय पाती हूँ आप लोग के कमेंट को रिप्लाई करती हूँ मैं। और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि आपका प्यार आपकी दुआओं का असर ऐसे मुझ पर बना रहे। और ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ घाट पर और अभी मैं गई हूँ जल भरने के लिए। तो ये जो डिब्बा मैंने लिया है स्टील का कमंडल, इसमें मैं जल भर के रख लेती हूँ कि अगर पूजा में किसी भी काम में काम आए तो जो जल घर पे रहता है तो वो फिर इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल भी ले आऊँगी घर में कि जब भी कोई पूजा करे तो ज़रूरत पड़े तो घर में जल रहे। वैसे तो बहुत दूर नहीं है सरयू घाट, आसानी से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रहता है मौके पे तो काम आ जाता है इस वजह से। और फिर यहाँ मैंने मथवान भी कर लिया है और सरयू जी का पानी इस समय इतना ठंडा है कि जब मैं उसमें तो मेरा पैर एकदम जम गया है, वो हिल नहीं रहा है ठंडे पानी की वजह से। और अभी मैं जल भर रही हूँ अपने लोटे में। तो जैसे मैंने बताया था घर पे ही आप लोगों को कि सरयू जी के बालू से जो भगवान का जो भी बर्तन हो हम लोग धो लेते हैं मान लेते हैं और बहुत साफ़ हो जाता है, एकदम नए जैसा चमकने लगता है। तो अभी जिस लोटे से मैं जल चढ़ाऊँगी ईश्वर भगवान को उसी लोटे से
लोटे को मैं बालू से मांज के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चमकता हुआ लोटा रहे और किससे जल चढ़ाएं तो बहुत मन को खुशी मिलती है जब भगवान को चढ़ाएं। तो ये देख सकते हैं यहाँ घाट के पास ही माली बैठी हैं, फूल बेच रही हैं। तो क्योंकि सोमवार है तो इस वजह से मुझे शंकर जी को जब जल चढ़ाना ही है तो मैं बेलपत्र ले रही हूँ छाँट कर, यहाँ पे जो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे साफ़ हों, टूटे ना हो कटे ना हो, तो वही मैं छाँट रही हूँ यहाँ पे। और फिर इसको लेने के बाद मैं घर चली जाऊँगी। और ये सोमवार को ही मैं खाली जल चढ़ाने जाती हूँ, वैसे रोज़ नहीं, क्योंकि रोज़ नहीं जाते बनता है, उस समय भी नहीं मिलता है, तो इस वजह से। और इस समय मंदिर में बहुत सुरक्षा भी वहाँ की कड़ी कर दी गई है कोरोना के वजह से, तो सिर्फ सोमवार को ही मैं जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। और ये मैंने मन्नत मांगी थी, इस वजह से मैं जाती हूँ चढ़ाने के लिए कि भगवान भोलेनाथ ने मन्नत मेरी सुन ली, इसी वजह से मन्नत पूरी हो जाने के वजह से मैं कर रही हूँ। और सोमवार शंकर भगवान का दिन भी होता है। और यहाँ मैं लौट ली हूँ, देख सकते हैं। तो मैंने दोनों ही बर्तन में जल ले लिया है चढ़ाने के लिए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। अभी घड़ी में 8:30 बजे का टाइम कुछ आसपास हो रहा था और कहीं कोई दिख नहीं रहा है। और धूप का तो आज लग ही नहीं रहा है कि पूरा दिन आज मौसम साफ़ होगा। और यहाँ मैं घर आ गई थी तो जो बेलपत्र मैंने लिए थे उसको धो के मैंने साफ़ कर लिया था और साफ़ कपड़े पे रख के उसी को मैं पोंछ रही हूँ कि उस पर जो भी पानी लगा है तो वो मैं पोंछ दूँ, ताकि मेरी जो बेलपत्र हैं वो सूख जाएं। और शंकर भगवान को तो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ मैं चंदन भिगो रही हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मैंने मन्नत मांगी थी शंकर भगवान से, तो मेरी मन्नत पूरी हो जाने की वजह से मैं इसको चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ जितने भी मैंने बेलपत्र लिए हैं गिनती से जो चढ़ता है, तो उसी हिसाब से मैं उस पर फिर राम राम लिखूँगी चंदन से, और फिर ले जाके इनको शंकर भगवान के मंदिर पे शिवलिंग पे चढ़ा दूँगी। तो मुश्किल से इसमें मुझे 10 से 15 मिनट लगा होगा लिखने में, क्योंकि मैंने मांगी थी मन्नत तो जब पूरी हो गई तो इस वजह से मैं कर रही हूँ इसको। और मुझे अच्छा भी लग रहा है करना। और अपनी अपनी खुशी, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कोई किसी तरीके से भगवान पे भरोसा करता है, कोई किसी तरीके से अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने ऐसे मांगा था, तो मैं वही अपना कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि जैसे भगवान ने मेरी मन्नत सुन ली, वैसे ही आप लोग भी मेरे साथ अपना प्यार वैसे ही बनाए रखें, मुझे ढेर सारा प्यार करें और मेरे ब्लॉग को खूब पसंद करें और अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी देखें और मुझे आप लोग सपोर्ट करें। आपके परिवार और सबका सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिससे मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर अपनी कृपा, अपना प्यार, अपना साथ बनाए हुए हैं, ऐसे ही आप लोग भी बनाए रहें। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सारे पत्तों पे राम राम लिख लिया है। और हमारे यहाँ ये पहले भी ऐसे होता था, मेरी बुआ हो गई, मेरे पापा, मेरी दादी थी, तो वो लोग भी ऐसे ही चढ़ाते थे। तो बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं कंट्रोल। आज मिलने वाला है राशन, तो वहाँ अंगूठा लगेगा, तो अभी मैं अंगूठा लगा के फिर जाऊँगी काम पर। तो अभी मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। ये देख सकते हैं जैकेट, ये शॉल और मुँह पे मास्क, और इसमें है मेरा टिफ़िन। और ऋचा भी जा रही है साथ में अंगूठा लगाने के लिए, क्योंकि हम दोनों को लगेगा अंगूठा वहाँ पर। और अभी मैं जा रही हूँ कंट्रोल पे, फिर उसके बाद निकलूँगी सीधे काम के लिए। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से रास्ते में, और या फिर वहाँ पहुँच कर ही मैं मिलूँगी आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं। बंदर बैठा है, बंद कर दो लाइट। आओ, ये मुंह का हुआ है, मोर का पंखा निकला। बंदर भी ठंड की वजह से एकदम चिड़चिड़ाए रहते हैं इस समय। आओ भागो जल्दी से। तो गाइस अंगूठा लगा के मैं और ऋचा वापस आ चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रोड की तरफ टैक्सी करने के लिए, और फिर ऋचा उधर से ही घर चली जाएंगी। उनको कुछ सामान भी लेना था घर के लिए, तो वो लेंगी वो अपना, और फिर उधर से वो दूसरे रास्ते चली जाएंगी घर की तरफ, और मैं चली जाऊँगी रोड पर। तो भीड़ नहीं थी ज़्यादा वहाँ पे, एक आधी लोग थे,
तो इस वजह से जल्दी हो गया और अब मैं जल्दी निकल जाऊंगी वहाँ पे, तो टाइम से मैं पहुँच भी जाऊंगी। तो अभी मैं मिलती हूँ वहाँ। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ सेंटर पे, और यहाँ पे ये आई भी हुई हैं पेशेंट एक लोग, तो वो अपना थेरेपी ले रही हैं। तो ये एक सेंटर है जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, जहाँ मुझे बहुत मुश्किलों से काम मिला है। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को आज दिखा दूँ। यहाँ मुझे 10 दिन से ऊपर ही हो गया होगा मुझे आते हुए, तो मैं समय नहीं पा रही थी कि मैं आप लोग के साथ यहाँ का वीडियो बना के शेयर कर पाऊँ, और तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज समय निकाल के मैं किसी तरीके से आप लोग को दिखाऊं, बताऊं कि जहाँ मुझे जॉब मिली है वो कैसी जगह है। तो ये देख सकते हैं आप, और जो कुछ है वो मैं धीरे धीरे आप लोग को बताती रहूँगी। तो ये देखिए कुछ ऐसा है सेंटर जहाँ मैं इस समय काम कर रही हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए जहाँ मैं काम कर रही हूँ जिस सेंटर पे, वो कैसा है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको जगह जहाँ मैंने न्यू जॉब ज्वाइन की है। तो देख लीजिए आप लोग भी पूरा सेंटर अच्छे से। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और ये देखिए ये सारा यहाँ का लोकेशन है जहाँ मैं इस समय काम कर रही हूँ। तो इस समय कोई भी है नहीं, खाली है पूरा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ठंड के वजह से लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, और वरना काफ़ी भरा भरा रहता है यहाँ पे, लेकिन ठंड के वजह से कोई भीड़ नहीं हो रही है। हो सकता है जब ठंड थोड़ी थोड़ी कम हो तब फिर लोग आना चालू करें। तो बहुत मुश्किल होता है कि पूरा दिन यहाँ पे रुकना, बच्चों को घर पे छोड़ के छोटे छोटे, लेकिन क्या करें, खाली बैठने से तो काम चलना नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। मास्क लगाए रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ कोई भी आता है तो पहले टेम्परेचर चेक होता है इसका, कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं। फिर उसके बाद सैनिटाइज़र दिया जाता है लगाने के लिए। अभी सर है नहीं, गए हैं बाहर काम से, और बड़े सर शायद आए नहीं हैं, छोटे वाले जो है वो बाहर गए हैं। तो अभी मैं अकेली हूँ और कोई है भी नहीं, पूरा सेंटर खाली है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और वो सर का ऑफिस है जहाँ मेन सर बैठते हैं, तो यहीं मैं बाहर बैठी रहती हूँ, और जब कोई आता है तो फिर मिलना रहता है। इस तरह का काम है, क्या है ये चीज़ मैं आप लोग को आगे बताती रहूँगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इकट्ठे नहीं, क्योंकि रोज़ मिलना है तो एक एक चीज़ रोज़ मैं बताती रहूँ तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी बोर नहीं होंगे, आप लोग को दिखाने के लिए, बताने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। और बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है, बहुत मेहनत करने के बाद, और बहुत जगह मैंने हाथ पैर पटका, लेकिन ये काम खुद चलकर मेरे पास आया। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ मिल पाएगा, और सैलरी अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है, फिर बताऊँगी कभी। लेकिन पूरा दिन मुझे यहीं रहना है, शाम को फिर मैं 6 बजे घर जाऊँ। 5 बजे इस समय छोड़ दे रहे हैं, छुट्टी हो जा रही है, क्योंकि ठंड है और बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, तो इस वजह से 5 बजे छुट्टी हो जा रही है। तो शाम को 5 बजे मैं यहाँ से निकलूँगी, आधा घंटा मुझे लग जाता है घर पहुँचने में। तो अभी देखती हूँ कौन कौन आता है, और जब कोई आए तो उसका नाम नोट करना, फ़ोन करना, ये सब इस समय हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो जाने के कारण बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। बहुत लोग जो लोग आते थे, कम से कम 100-200 लोग तो आते ही थे, बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से, बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अब मैं शाम को मिलूँगी आप लोगों से, वरना सर आ जाएंगे तो कहेंगे ये क्या कर रही हो।
हो सकता है गुस्सा करें, अभी मैंने किसी को बताया नहीं है, और क्योंकि नया काम है और ये यूट्यूब वीडियो बनाना ये भी एक सबके लिए नई चीज़ है। हर किसी को समझ में नहीं आएगी, सारी बातों को पूरे डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद, और अभी एक लोग और आ गई हैं। तो गाइज़ आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपका दिन शुभ हो।